नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की, वो शहर जो गढ़वाल हिमालय की तलहटी में बसा है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हमें समझने की कोशिश करेंगे क्यों कहते हैं इसे विश्व योग राजधानी या गढ़वाल का प्रवेश द्वार। शायद इससे भी कुछ ज्यादा है ये। हाँ बिल्कुल। इसकी शुरुआत तो इसके नाम से ही होती है, हाँ? है ना। एक कहानी है कि ऋषि रैभे ने कड़ी तपस्या की और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए ऋषिकेश रूप में, मतलब इंद्रियों के स्वामी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कितनी गहरी आध्यात्मिक जड़ें हैं इस शहर की। लेकिन बात सिर्फ पौराणिक कथाओं की नहीं है, इसका इतिहास देखिए। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य आए, फिर काफी बाद में 1960 के दशक में बीटल्स भी यहाँ पहुंचे। तो कई परतें हैं इसकी। हाँ, तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा खंगालते हैं और ऋषिकेश के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। आपने ऋषि रैभे वाली बात बताई, एक और कहानी भगवान राम से जुड़ी है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और लक्ष्मण झूला भी तो उसी से जुड़ा है। हाँ, वो भी काफी प्रचलित है। और स्कंद पुराण में देखिए, इसका एक पुराना नाम कुब्जामरक भी मिलता है। अच्छा, कुब्जामरक। हाँ, कहते हैं भगवान विष्णु ने यहाँ आम के पेड़ के नीचे तपस्या की थी। और फिर नीलकंठ महादेव मंदिर की कहानी भी तो यहीं से जुड़ी है, जहाँ शिवजी ने विष पिया था। ये सारी चीजें मिलकर ना उस जगह की पवित्रता को और गहरा बना देती हैं। तो ये तो हुई पौराणिक बातें। फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने मठ और मंदिर स्थापित किए। वो एक तरह से इसे एक, आप कह सकती हैं, संगठित धार्मिक केंद्र बनाने की शुरुआत थी। निश्चित रूप से उन्होंने इसे हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। पर जो बड़ा मोड़ आया, जिसने इसे दुनिया भर में मशहूर किया, वो बहुत बाद में आया। आप 1960s की बात कर रही हैं, बीटल्स। हाँ बिल्कुल। जब बीटल्स महर्षि महेश योगी के आश्रम आए, जिसे 84 कुटिया कहते थे, और अब बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। हाँ, वो सिर्फ कुछ मशहूर लोगों का आना नहीं था। उसने पश्चिम में, आप कह सकती हैं, भारतीय अध्यात्म और ध्यान को लेकर एक उत्सुकता जगा दी। सही कहा। एक तरह से ऋषिकेश अचानक ग्लोबल मैप पर आ गया। योग और ध्यान के केंद्र के रूप में इसकी पहचान बहुत मजबूत हुई। बिल्कुल सही। शायद वहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जहां आध्यात्मिकता और वैश्विक पर्यटन का मेलजोल बढ़ने लगा। और फिर बाद में सन 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना, तो यह उसका हिस्सा हो गया, जिससे इसका प्रशासनिक महत्व भी बढ़ा। और अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो ये 4 धाम यात्रा का शुरुआती पॉइंट है। हाँ, गंगा नदी भी तो यहीं पहाड़ों से निकलकर पहली बार मैदानों में आती है। और त्रिवेणी घाट पर स्नान और शाम को गंगा आरती, उसका अनुभव तो खैर अलग ही है। सही कहा। और इसी माहौल की वजह से गंगा किनारे की उस शांति और सदियों पुरानी आध्यात्मिक विरासत, इसी सब के चलते इसे आधिकारिक तौर पर विश्व योग राजधानी का दर्जा मिला। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये वहाँ की ऊर्जा को दिखाता है जो दुनिया भर से योग सीखने वालों और साधकों को खींच लाती है। यहाँ कई बड़े आश्रम हैं, जैसे परमार्थ निकेतन, शिवानंद आश्रम। ये सब इसी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। और सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर, वो भी तो यही है। लेकिन आज का ऋषिकेश सिर्फ योग और अध्यात्म तक ही तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव होता है, वो तो है ही। आश्रमों में वैदिक पढ़ाई, योग, ध्यान, आयुर्वेद, ये सब चलता है। पर साथ ही साथ ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा हब बन गया है। हाँ, वो रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, ये सब कुछ। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा ही अनोखा सा मिश्रण है। एक तरफ आपको आश्रमों में शांति और ज्ञान मिलेगा, तो दूसरी तरफ गंगा में राफ्टिंग का रोमांच। तो ये जो संतुलन है, क्या ये हमेशा आसान होता है? मतलब एक तरफ गहरी शांति की खोज में लोग आते हैं, दूसरी तरफ एडवेंचर का वो शोर भी है। लक्ष्मण झूला, राम झूला, नीलकंठ महादेव मंदिर, फिर वो बीटल्स आश्रम, ये सब जगह इसी मिले जुले रूप को दिखाती हैं। यही आज के ऋषिकेश की खासियत भी है, और शायद एक चुनौती भी। वो अपनी प्राचीन पहचान और आधुनिक जीवन शैली के बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक पवित्र स्थल बिल्कुल अलग अलग तरह के लोगों को आकर्षित कर सकता है, चाहे वो तीर्थयात्री हों, योगी हों, या फिर रोमांच पसंद करने वाले लोग। तो हमने देखा कि ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं है। ये पौराणिक कथाओं, इतिहास, गहरे अध्यात्म, योग की वैश्विक राजधानी और आधुनिक रोमांच का एक, कहना चाहिए, बड़ा ही दिलचस्प संगम है। प्राचीन मंदिरों से लेकर बीटल्स के आश्रम तक, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। कई दुनियाएं एक जगह मिलती सी हैं। बिल्कुल। और ये सब समझने के बाद ना एक सवाल मन में आता है,
क्या कोई भी स्थान अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखते हुए बढ़ते हुए टूरिज्म और व्यावसायिकता के दबाव को संभाल सकता है? ऋषिकेश का जो अनुभव है वो हमें आज की दुनिया में ऐसे पवित्र स्थलों के भविष्य के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करता है। ये एक सोचने वाली बात है।